घरों में साड़ी और पेटीकोट पहन के अपने घरों में बैठ जाएं, क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं है। सब कुछ राम जी ने किया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल पाक साफ है, सरकार बहुत सीधी है, बड़ी मासूम है, वो कुछ नहीं कर रही है। पर वो है क्यों? उसको तो झोला उठाना चाहिए और निकल लेना चाहिए। जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसको झोला उठा के निकल लेना चाहिए। जिसके नाम पर ये सत्ता में आए हैं, जिनके नाम पर इन्होंने मंदिर का वो निर्माण कर रहे हैं और जिनके नाम पर ये वोट हथिया कर सत्ता में बैठे हुए हैं, कल को ये उनको भी दोष देने लगेंगे, क्योंकि ये किसी के नहीं है। ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, ना किसी के, ये किसी के नहीं है। शासन को ये कहती हूँ, अगर आंखें नहीं खोल सकते तो चूड़ियाँ पहन लो, पेटीकोट पहन लो, ब्लाउज पहन लो, साड़ी लपेट लो और घर में बैठो और महिलाओं को छोड़ दो, न्याय करने दो। और जब महिलाएं न्याय करेंगी ना तो तुम लोगों से अच्छा न्याय करेंगी। जो घर अच्छा चला सकती है ना, वो सरकार अच्छा चला सकती है, वो न्याय अच्छा कर सकती है। तो तुम लोगों की हमें जरूरत है। टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, चूड़ियाँ भी नहीं पहनने लायक है इनको तो, बल्कि मैं कह रही हूँ इनको भी जूते मारने चाहिए। महिलाएं तो क्या, महिलाएं इनको जूते मारें जब ये सुधरेंगी। इनके घर की बेटियों के रेप होंगे जब ये सुधरेंगी। मैं रेणु शर्मा और दिल्ली से हूँ, मैं शाहदरा दिल्ली से। सवाल आपको? जिस तरह से दिल्ली में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वो भी दलित बेटी के साथ। देखिए, सबसे पहली बात तो महिला जो है वो दलित नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है। महिला एक महिला है और महिला जब एक महिला है तो आप लोग उसको धर्म, जाति और उससे क्यों टारगेट करते हैं? जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो सबसे पहले वो महिला है, चाहे वो दलित की बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, क्षत्रिय की बेटी हो, सबसे पहले उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? ये प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये धरने किए जा रहे हैं, इनसे क्या होगा? ये तो हमेशा से 70 सालों से ये धरने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर क्या महिला सुरक्षा के लिए कुछ कड़े नियम, कुछ कड़े कानून बनाए गए क्या? किससे न्याय मांगने जाएगी बेटी? जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं देश में, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारी सरकारों को। सबसे पहले जो हमारी न्याय व्यवस्था है ना, एक बेटी के साथ रेप का बलात्कार का केस होता है ना तो कितना लंबा खींचा जाता है, जबकि रेपिस्टों को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए। अगर आपने 1 को या 10 को भी फांसी दी ना तो आधा समाज वैसे ही सुधर जाएगा। लेकिन न्याय पाने के लिए ना हमें सदियों लड़ाई करनी पड़ती है। कहाँ दिन प्रतिदिन महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं तो केंद्र की भाजपा सरकार है, वो कह रहे कि देश में बेटियां तो सुरक्षित। अच्छा जी, इनकी बेटियां, ये बेटियां सुरक्षित करेंगे? इनकी महिलाएं, महिला आयोग वाली स्मृति ईरानी जी, निर्मला ताई जी, ठीक है, ये कभी महिला मुद्दे पे नहीं बोलती हैं। लेकिन अभी सिलेंडर का रेट, अगर कोई और सरकार होती ना तो सिलेंडर लेके रोड पे बैठ जाती। क्या कर रही है ये? 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, आज 7 साल की बच्ची का सुबह आज मयूर विहार में रेप हुआ। कौन से मुद्दे पर ये लोग निकले हैं? कौन से मुद्दों पे इन्होंने सरकार को घेरा है? ये अपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? तुम भी तो महिला हो ना। जब तक तुम्हारे घर की बहू बेटियों के साथ ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी। आप महंगाई की बात करें, वहीं कल 2 दिन पहले एक भाजपा नेता का उत्तर प्रदेश से बयान आया है कि महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है देश में। अच्छा जी, मुद्दा नहीं है? जरा उनसे ये पूछिए जीडीपी ग्रोथ कितनी आ गई है हमारी? माइनस में जीडीपी ग्रोथ है। दुनिया भर के कारोबार बंद हो चुके हैं, बिजनेस बंद हो चुके हैं, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कारपोरेट्स बंद हो चुके हैं। उनसे जुड़े हुए फैक्ट्री वर्कर, एक फैक्ट्री में अगर 300 फैक्ट्री बंद होती है ना तो 300 फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं ना, उनके साथ उनका परिवार होता है और वो परिवार रोड पे आ गया है, भूखे मर रहे हैं वो लोग। महंगाई चरम पर है और कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनके लिए मुद्दा हो ही नहीं सकता। इनके पेट भरे जा रहे हैं। मैडम, जीडीपी को लेकर बार-बार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ये कहते हैं कि आज जो जीडीपी जो गिरी है वो कांग्रेस की देन है। ओ, कांग्रेस की देन है? आप बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करते हैं? आप नेपाल की बात क्यों नहीं करते हैं? वो तो छोटे से देश है ना हमारे देश से, बल्कि ये समझ लीजिए कि वो बहुत छोटे देश हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। लॉकडाउन वहाँ भी लगा है, कोरोना वहाँ भी आया है, सारी व्यवस्थाएं वहाँ भी हैं, वहाँ की तो जीडीपी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? और आप लोग ऐसा कौन से सरकार चला रहे हैं कि देश की प्रोडक्शन को आप लोगों ने बिल्कुल जीरो कर दिया है? कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री के भी बयान आए थे। उन्होंने कहा था कि जो 47 में जो नेहरू जी ने लाल किले की प्राचीन से जो भाषण दिया था, उसकी वजह से आज महंगाई बढ़ रही है। शुक्र कीजिए जी, इन्होंने राम जी को नहीं दोष दिया। कल को ये भी कह सकते हैं जी श्री राम जी दोषी हैं हर चीज़ के लिए, तो क्या करेंगे? तो ये कहेंगे जी श्री राम जी दोषी हैं, श्री राम जी दोषी हैं। जिसके नाम पर ये सत्ता में आए हैं, जिनके नाम पर इन्होंने मंदिर का वो निर्माण कर रहे हैं और जिनके नाम पर ये वोट हथिया कर सत्ता में बैठे हुए हैं, कल को ये उनको भी दोष देने लगेंगे, क्योंकि ये किसी के नहीं है। ना ये हिंदू के हैं, ना ये
मुसलमान के हैं ना किसी के, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने हैं। इनको 80% बोस ओबीसी वाले देते हैं और ओबीसी वाला सबसे ज़्यादा ठगा गया है, सबसे ज़्यादा तबाह ओबीसी वाला हुआ है और 80% जो ओबीसी का वोट है वो सारा भाजपा को जाता है। देश में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार के मामले जो बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? भैया हमारे पर छोड़ दें, हम तो काट के फेंक देंगे। 10, 20, 50 को जब काट के फेंका जाएगा ना महिलाओं के द्वारा, तो शायद इन लोगों को शर्म आ जाए और शायद ये चूड़ियाँ पहन के अपने घरों में साड़ी और पेटीकोट पहन के अपने घरों में बैठ जाएं, क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं है। अगर इनके बस की कुछ होता ना तो आज ये मुद्दे नहीं होते। एक कानून पास करना है, सिर्फ एक कानून। क्यों? क्या बलात्कार पे फांसी की जो सजा है वो अन्य देशों में नहीं है, पर हमारे देश में क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़ ये लागू यहाँ पर? कारण क्या है? क्यों करेंगे? ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनकी खुद की पार्टियों में दरिंदे बैठे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अभी मैं हाथरस का जो केस हुआ है उस पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। बताइए उस बच्ची के साथ क्या हुआ और करवाने वाले कौन लोग? जबकि योगी जी की सरकार है ना, ये कहते हैं ना महिला सुरक्षित है, योगी जी की सरकार है ना। सारा दोष इन्होंने एसडीएम के ऊपर डाल दिया, डीएम के ऊपर डाल दिया। आप कहाँ हो? आप तो नंबर 1 का तमगा लेना चाहते हो कि नंबर 1 है पूरे इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश। हाथरस की बेटी सीधा साधा उदाहरण है। क्यों नहीं न्याय मिला उसे? क्यों उसकी लाश को ऐसे अंधेरे में जलाया गया और वो भी निगरानी में, पुलिस प्रशासन की निगरानी में? तो किससे न्याय की उम्मीद मांग रहे हैं आप? इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। हमारे हाथ में दे दो जी, हम काट के फेंक देंगे। 20-50 को काटेंगे ना, अपने आप ये लोग दरिंदे अपने आप सुधर जाएंगे। जैसा कि देश में पिछले कुछ दिनों में एक कानून बनाया गया है कि बच्चों के साथ जो बलात्कार करेगा उसको फांसी की सजा होगी। पास कब करेंगे? उसके बावजूद भी देश में ऐसे केस बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल जी, आपको 2 केस तो मैंने अभी हाल फिलहाल के ही गिनवा दिए ना। एक तो आपका ये जो कली के साथ हुआ है और आज मयूर बिहार में हुआ है, ये 2 केस तो अभी आपके सामने। और ऐसे अनगिनत केस अगर पूरे देश में देखे जाए ना जाने कितने रजिस्टर्ड होते हैं, कितने तो होते ही नहीं है डर के मारे, क्योंकि उन्हें पता है न्याय मिलना ही नहीं है। वो अपने बच्चे को शांत करा देते हैं। बहुत सारी बच्चियां मर जाती हैं। एक बात बताइए, फिर किससे न्याय मांगी जाए? और जो थोड़े से आप लोग हर बात को संवेदनशील बोलते हो, भैया संवेदनशील मुद्दा है, फिर इस पर आप कोई ठोस प्रहार क्यों नहीं करते हो? संवेदनशील मुद्दों पर हमेशा ठोस प्रहार करने की जरूरत है। कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए, न्यायालय व्यवस्था को मजबूत कीजिए, कानून व्यवस्था को मजबूत कीजिए। सब कुछ तो लचर है, किससे न्याय की उम्मीद करें? मैडम, जो दिल्ली के अंदर जो केस हुआ है बलात्कार का जी गुड़िया के साथ, जी, उसके लिए क्या इंसाफ होना चाहिए? किस तरह से होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा जी। अगर आप बच्ची के साथ सचमुच न्याय करना चाहते हैं ना तो रेपिस्ट को सीधा फांसी दीजिए, सीधा फांसी दीजिए। अगर उसको आपने फांसी दे दी ना तो 10 के दिन में दहशत और डर अपने आप बैठेगा, लेकिन आप वो नहीं करोगे। आपको प्रोटेस्ट करना होता है, आपको धरना करना होता है, संसद घेराव करना होता है। ये कोई मुद्दा नहीं है। आप सिर्फ फांसी 1 महीने के अंदर आप फांसी का प्रावधान अगर कर देना तो आधे रेप केस तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। आखिर में क्या मैसेज है आपका? मैं तो प्रशासन के लिए, प्रशासन को ये कहती हूँ, अगर आंखें नहीं खोल सकते तो चूड़ियाँ पहन लो, पेटीकोट पहन लो, ब्लाउज पहन लो, साड़ी लपेट लो और घर में बैठो और महिलाओं को छोड़ दो, न्याय करने दो। और जब महिलाएं न्याय करेंगी ना तो तुम लोगों से अच्छा न्याय करेंगी। तुम लोगों जो घर अच्छा चला सकती है ना, वो सरकार अच्छा चला सकती है, वो न्याय अच्छा कर सकती है। तो तुम लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। अभी भी सरकार में बहुत सी महिलाएं, सरकार में महिलाएं वो हैं कहाँ? उनमें से एक का बयान आप मुझे दिखा दीजिए, एक का, सिर्फ एक का बयान दिखा दीजिए उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला हो। क्या बोला है? आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, ईरानी जी का एक वो दिखा दीजिए मुझे, मीनाक्षी लेखी जी का दिखा दीजिए, किसी एक का बयान दिखाइए ना मुझे कि उन्होंने इस मुद्दे पे कुछ बोला। हाँ, उल्टा मैंने उनको ये दिल्ली हाट में उनको शॉपिंग करते बहुत देखा। मैंने उसी दिन शॉपिंग करते देखा जिस दिन ये लड़की के साथ, जो 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। वो वहाँ पे हाट में, दिल्ली हाट में शॉपिंग कर रही थी सारी की सारी महिला आयोग की जो महिलाएँ हैं भाजपा की। तो आप बताइए उनसे न्याय की उम्मीद करेंगे? ये लोग चूड़ियाँ भी नहीं पहनने लायक है। इनको तो बल्कि मैं कह रही हूँ इनको भी जूते मारने चाहिए। महिलाएं तो क्या, महिलाएं इनको जूते मारें जब ये सुधरेंगी। इनके घर की बेटियों के रेप होंगे जब ये सुधरेंगी, इनके घर की बच्चियों के रेप होंगे जब सुधरेंगी, ये उससे पहले नहीं सुधरेंगी। मैडम, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाती थी तो ये सभी महिलाएं रोड पर आ जाती थी। आज देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्यों चुप है? क्या कहना चाहते हैं इनके लिए आप? इसके लिए राम जी दोषी हैं जी। महंगाई राम जी ने की, पेट्रोल के दाम राम जी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ राम जी ने किया है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार बिल्कुल पाक साफ है। सरकार बहुत सीधी है, बड़ी मासूम है, वो कुछ नहीं कर रही है। पर वो है क्यों? उसको तो झोला उठाना चाहिए और निकल लेना चाहिए। जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसको झोला उठा के निकल लेना चाहिए। सरकार ऐसे चलती है क्या?
70 सालों से सरकारें कैसे चलती है हमने भी देखा है। जनता को ना इतने सारे प्रोटेस्ट तो शायद ही नहीं हुए होंगे जितने इनके कार्यकाल में हुए हैं, फिर भी कहते हैं सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है। कहाँ से अच्छी चल रही है? कौन सा हिंदू सेफ है? मैं ब्राह्मण बेटी हूँ, मैं तो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही हूँ। अगर मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं कैसे सेफ महसूस करूँगी? आप बता दीजिए, कौन से हिंदू को ये मजबूत करे? वो जो इनके तल्ले चाटते हैं, वो जो इनको बटर लगाते हैं, वो जो इनके पार्टी का कार्यकर्ता है, जो मेन मुद्दों को भटकाया जाता है।